सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी अक्सर कहते हैं ना, कर्ज पिछले जन्म का। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा घटता है मानो हमसे जो पिछले कोई तर्क नहीं, कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं, बस एक मौन, एक अजीब अनुभूति ही रह जाती है। क्या आप मानते हैं कि हमारा जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं? हमारे कर्म, हमारे ऋण और हमारे रिश्ते पिछले जन्मों का संबंध है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति ने कहीं न कहीं ये शब्द तो सुने ही होंगे, कर्ज पिछले जन्म का, वरना अजनबी इतना क्यों अपनाता है लगता है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप सुनकर के भावुक हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मानो ईश्वर की नैया में बीड़ा पार कर रहे हो। तो आइए बिना आपके कीमती समय बर्बाद करते हुए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसमें मधुर मधुर विचार, मधुर मधुर स्वर से एक बच्ची और एक मरे हुए आदमी का कर्ज चुकाने का जो चमत्कारी रिश्ता है, और इसका अंत ऐसा है जिसे सुनकर कि आपकी आत्मा कांप उठेगी। इसलिए विनती है आपसे, बिना भगा भगा कर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वाकई यह तो कर्ज पिछले जन्म का ही था। कहते हैं अक्सर गांव में शायद जो किसी धनी अमीर के घर लड़के होते हैं तो शायद वह किस्मत वाला ही होगा, उसके घर में जन्म लेगा। कहते हैं सत्संगत जी मध्य प्रदेश के जो कि छतरपुर जिले के एक छोटा सा गांव हिम्मतीपुर, यहाँ रहते शंभू पांडे। 55 वर्ष के शंभुनाथ गांव के स्कूलों में अध्यापक थे। एक वर्ष पहले उनकी पत्नी का देहांत हुआ। अब वे अकेले रहते, सन्यासी जैसे, सत्संग प्रेमी और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों के अनन्य भक्त थे। सत्संगत जी हर कोई हो ही जाएगा अनन्य भक्त, क्योंकि सतगुरु माध्यम एक ऐसा विचार जिसे सुनकर के आपके हर एक कण कण में, आपके रगों रगों में खून इतना तेजी से दौड़ने लगता है मानो परमात्मा खुद हमारे खूनों के अंदर हमसे करवा रहा है, कर रहा है। तो सत्संगत जी वैसे ही वो सन्यासी भक्त बन गए, सतगुरु बाबा के विचारों के अनन्य भक्त। उनका जीवन सीधा साधा था। सुबह सुबह उठते 5 बजे, नित्य पाठ करते, सत्संग प्रार्थना करते, फिर स्कूल, रात को सत्संग की किताबें पढ़ाते और सो जाते, पढ़ते पढ़ते सो जाते। लेकिन एक दिन उनकी दुनिया पलट गई। एक सुबह जब शंभुनाथ जी ने स्कूल जाने को तैयारी कर रहे थे, उन्होंने दरवाजे पर एक औरत आई, गुड़िया नाम की महिला। उसके साथ एक 7-8 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी जो परिया। गुड़िया ने कहा, बाबूजी ये बच्ची आपके लिए और इसकी माँ मर चुकी है। इसके पिता का नाम रघुनाथ पांडे। शंभुनाथ एकदम ठिठक गया। कौन रघुनाथ? मैं नहीं जानता। गुड़िया ने कहा, आपका नाम शंभुनाथ है ना? रघुनाथ ने मरने के पहले कहा था, मेरी मौत के बाद प्रिया को शंभुनाथ पांडे के पास पहुंचा देना, वह मेरा कर्ज चुकाएगा। शंभुनाथ ने उस बच्ची को देखा। उसकी आंखें कुछ पहचाननी सी थी। वो बच्ची देखकर मुस्कुरा दी और बोली, बाबा आपने मेरे लिए किताब रखी है ना?
शंभुनाथ सिहर गए और उठे। उन्होंने सचमुच पिछली रात सत्संग की 2 छोटी किताबें सिरहन रखे। तुम्हें कैसे पता? बच्ची बोली। आप हर रात सिरहाने किताब रखते हो ना, मुझसे मिलने की तैयारी करते हो ना। शंभुनाथ को लगा यह कोई साधारण सी बच्ची नहीं, जो इतना जानती हो साधारण तो नहीं हो सकती। शंभुनाथ जी जो प्रिया को अपने साथ रख लेते हैं। बच्ची दिन भर उनसे बातें करती, सतगुरु की बातें पूछती और कभी कभी ऐसा बातें कह देती है जिसे शंभुनाथ का हृदय था जो कांप उठता। एक दिन वह बोली, बाबा, आपने पिछले जन्म के पाप के वादा किया था कि आप उसका उधार चुकाओगे। आपने सतगुरु की किताबें छपवाने के लिए उनसे पैसे लिए थे, पर आप मर गए थे। शंभुनाथ सदबुद्ध में रह गया। उसे लगा कि याद आया 1977 में बीमार थे और उस समय उन्होंने एक मित्र से पैसे लिए थे जिसका नाम रघुनाथ था, लेकिन वो पैसे चुका नहीं पाए थे और रघुनाथ किसी दुर्घटना के वश में जो मर गया था। तब से वो घटना भूल चुके थे। प्रिया हर शाम सत्संग में शामिल होती। वो कभी हंसती, कभी रोती और कभी बार बार कहती, बाबा, कर्ज चुका जाएगा तो लौट जाऊंगी। शंभुनाथ ने एक दिन हिम्मत करके उस पुरानी रीढ़ी जो कि रकम के हिसाब लगाया। 750 थे उस समय, अब आज के बजाय लगभग 27,000 हो चुके थे। उन्होंने अपनी पेंशन से वह राशि निकालकर पास के सत्संग भवन में दान कर दिया, बाबा हरदेव सिंह जी के नाम पर। उस रात प्रिया चुपचाप सिर्फ बोली, और बाबा ने आपका वादा निभा दिया, मैं जा रही हूँ। पिछले दिन जो सुबह प्रिया नहीं थी, दरवाजा अंदर से बंद, लेकिन प्रिया गायब। कोई चोर नहीं आया था, कोई निशान नहीं थे, बस तकिए के नीचे गलत कागज टुकड़ा था। कर्ज चुका दिया, अगला जन्म अब प्रकाशमय होगा। सतगुरु की जय जो कहकर लिखा था। ऐसा तो आपने सुना है। कहानी से निष्कर्ष भी निकलता है कि क्या आत्मा को याद करता है उसका कर्ज, क्या जन्मों के बंधन कभी मिटते नहीं? क्या सतगुरु ही वह प्रकाश है जो हर कण में जो समाया हुआ है, और हर व्यक्ति में, हर कण में तो सतगुरु का ही दायित्व है। इस कथा का उत्तर एक ही है, जब तक कर्ज है जन्म लेना पड़ेगा। जब सतगुरु मिल जाएंगे तो हर जन्म कर्ज चुक जाएगा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ व्हाट्सएप के जरिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि पिछले जन्म का कर्ज भी चुका पाए। तो सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा सत्संग जी। सत्संग जी, अक्सर लहसुन मामूली सी हर घर में रखने वाला, खाने वाला, मसाले में काम आने वाला। भारत में घर की रसोई केवल खाना पकाने की नहीं होती, यह संस्कार, परंपरा और आस्था का मंदिर भी है। हर मसाले, हर सामग्री के पीछे कई पीढ़ियों से चली आ रही यह मान्यताएं भी होती है। इन्हीं में से एक लहसुन पैसा खींचता है। लहसुन रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। आखिर क्या करने से? कहीं यह सब एक बुनियाद अंधविश्वास है, तो कहीं इसे गुप्त धन प्राप्ति का उपाय बताया गया है। लेकिन सच क्या है? सतगुरु निरंकारी विचार आपको सच्चाई बताएगा, तो इसको आइए जानेंगे।
इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा भी हटाएंगे कि आज हम सुनते हैं क्या ये सच में सच है कि लोग सही टोटके जानने वाले करोड़पति क्या लहसुन रखने से हो गए हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। एक ऐसी घटना लहसुन से जुड़ी साधारण सी बात एक परिवार को करोड़पति बना दिया। और इस चमत्कार के पीछे क्या था सतगुरु बाबा का अटल संदेश, सच्चा धन आत्मज्ञान में। जब मन सच्चा हो और सांसारिक धन भी दौड़कर आता है। तो आइए बिना देरी किए आपकी कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं आपको, यह वीडियो आप पूरा अंत तक देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। तो विनती है आपसे, अगर आपके पास टाइम है तो ही आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। कहानी शुरू होता है गांव एक छोटी पिपरिया जिले बालजोगी घाट राय मध्य प्रदेश। यहाँ रहती एक सरला, एक विधवा महिला अपने 2 बच्चों और बीमार सास के साथ। उसके घर की हालात इतनी खराब थी कि वह छत से टपकती पानी दीवारों पर फफूंद बात थी, जो आम बात थी। सरला दिन भर मजदूरी करती, रात को थक कर वह सो जाती। पर रसोई में एक चीज हमेशा होती, लहसुन नहीं। संवाद के लिए, श्रद्धा के लिए सरला की सास रोज कहती। आखिर आइए जानते हैं इस लहसुन ने इतनी, जिसके घर से छत से पानी टपकता हो, कैसे उसको करोड़पति बना दिया यह लहसुन। आइए समझते हैं क्या सच में सच्चाई है। बिटिया लहसुन धन किसता है, कहती उसकी सास, इसे रसोई के पूर्व कोने में रखना, लक्ष्मी जरूर आएंगे। सरला हंसकर कहती, माँ, अगर लहसुन से पैसा आता तो हम सब अभी तक लखपति होते। लेकिन क्या उसकी सासू माँ नहीं जानती? सासू माँ गंभीर थी। तू लहसुन को मसाला मत समझ, ये सतगुरु का संकेत है। इसमें तप है, शक्ति है, जीवन है। 5 जून की रात बारिश जोरों से हो रही थी। सरला के घर छत गिर गया। बच्चों को लेकर सरला भागी और शरण ली पास के पुराने कुएं वाले गोदाम में। वहीं एक कोना था जहां जो कि सरला की सास ने कभी एक मुट्ठी लहसुन दबा दिया था। वो जगह सूखी और ठंडी सुरक्षित थी। सरला वहां बैठी थी। अचानक दीवार एक हिस्सा जो कि गिर गया और नीचे से निकला एक लोहे का संदूक। संदूक में थी सोने की मूर्ति, पुराने सिक्के, चांदी के बर्तन। जब यह गांव वालों को पता चला तो भीड़ एकत्रित हुई। सरपंच आए, प्रशासन आए और सबने यही कहा यह खजाना किसी रियासत का है जो यहीं छिपा होता है। साथ संगत जी, आजकल भी कहीं सोने जेवरात निकल रहे हैं। लगता हो क्यों उसी के कारण हो रहे हैं क्या? लेकिन सवाल उठा है, वो जगह ही क्यों ढही जहां लहसुन दबा गया था? सरला की सास बोली, क्योंकि लहसुन केवल संवाद नहीं, जो स्वाद मसाला नहीं, एक चेतना है। जिस घर में इसे श्रद्धा से रखा जाए वहाँ समृद्धि तो स्वतः ही आती है। इस चमत्कार की खबर निरंकारी मिशन के संत महात्मा तक पहुंची, जो आसपास के शहरों जो सत्संग समागम करा रहे थे। उन्होंने सरला को बुलाया। संत ने कहा, बेटी, तूने लहसुन को श्रद्धा से रखा, पर याद रखो, असली धन ये बर्तन या सिक्के नहीं, बल्कि वो प्रेम है जो तूने एक मुट्ठी लहसुन में रखा है। उन्होंने समझाया, निरंकारी हर जगह है, मसाले में, हवा में, हर कड़ में, उसी भावना में समर्पित हो सकती है। सरला का जो नाम अखबारों में आया, सरकार ने सम्मान दिया। उस धन के गांव में एक निरंकारी भोजनालय खुलवाया गया,
जहाँ रोज 100 से अधिक गरीबों को भोजन मिलने लगा और सरला अब करोड़पति थी। पर सबसे पहले उसने मंदिर में 101 किलो लहसुन क्यों चढ़ाया? यह कहते हुए चढ़ाया, ये मुझे करोड़पति नहीं भक्त बनाया है। तो क्या हम भक्त के लिए तो तैयार रहते ही हैं। साथ ही कहानी कुछ इस प्रकार निष्कर्ष निकालती है कि क्या सच में लहसुन पैसा खींचता है? अगर आप सिर्फ लहसुन को जमीन में गाड़े और करोड़पति बने तो सोचिए, यह तो अंधविश्वास है। लेकिन यदि आप उसमें श्रद्धा, प्रेम और सद्गुरु की भावना रखें तो यह सच, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना है। क्योंकि जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था, धन की कोई जो वस्तु नहीं धन, वो एक अद्भुत जो अनुभव है। और जब मन सतगुरु से जुड़ जाए तो संसार खुद दौड़कर आता है। साथ संगत जी, लहसुन की तो बात रुकी, पर आपसे विनती है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन महात्मा के पास शेयर कीजिएगा जो सत्संग किया करते हैं। सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए, ताकि हर कोई सुन सके, समझ सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा। सत्संग जी।